आवाज आ रही है आपकी? चलिए आप जुड़ चुके हैं आपकी खबर के साथ में। आपकी खबर में आपका बहुत ही स्वागत जी। है, बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपकी खबर के दर्शकों को आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुझाव मिलेंगे, किस तरीके से पूजा की जाती है कान्हा की, कैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे किस तरीके से पूजा की जानी है। इस समय हमारे साथ में है आचार्य विमल त्रिपाठी। आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? हाँ, आपके आवाज अरे में थोड़ी मेरे ख्याल से कनेक्टिविटी में कुछ इशू आ रहा है, लेकिन फिलहाल जो है आपकी खबर के दर्शक जो है आपको सुन पा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी खबर के साथ में जुड़ने के लिए। और जो हमारे राधे राधे दर्शक हैं, आपकी सर। खबर के जो दर्शक हैं, वो आपके साथ में ये जानना चाहते हैं कि आज जन्माष्टमी है और किस तरीके से पूजा की जाए जन्माष्टमी में, जिससे उनको भगवान की कृपा मिलती रहे। क्या चीजें उनको करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, किस समय पूजा पाठ करना है, किस विधि से करना है। तो मुझे लगता है कि जैसे ही आपकी कनेक्टिविटी सही होती है तो आपकी खबर के जो दर्शक हैं उनको इस बात का लाभ मिल पाएगा कि उनको आचार्य विमल त्रिपाठी ज्योतिषाचार्य का एक सानिध्य मिलेगा। और आचार्य विमल त्रिपाठी से वह जान सकेंगे कि हमें पूजा कैसे करनी है। और बहुत लोग आज आप जान रहे हैं कि बहुत लोग आज व्रत भी रहते हैं। व्रत कैसे रहना है, कब पूजा करनी है, इन सारी बातों के जो सवाल हैं उनका जवाब आचार्य विमल त्रिपाठी द्वारा दिया जाएगा। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि कुछ थोड़े सी कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण कुछ समस्या आ रही है। तब तक हम जो आपकी खबर के दर्शक जुड़ चुके हैं, आचार्य जी क्या आप जुड़ चुके हैं? क्या आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे लग रहा है आचार्य जी को आवाज नहीं मिल पा रही है, या कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इशू के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही है उनको। लेकिन फिलहाल आपकी खबर के जो दर्शक जुड़े हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि आज जन्माष्टमी है। और जन्माष्टमी का जो पर्व है वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सभी को मालूम है कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। और आचार्य जी बार बार जुड़ रहे हैं, लेकिन वो कुछ इशू आ जा रहा है उनके साथ में। आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है हेलो। क्या? आपको आवाज मिल रही हेलो। है क्या? आचार्य जी, आपकी खबर के जो दर्शक हैं वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। कई लोग आपको बधाई दे रहे हैं। अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी ने जय श्री कृष्णा लिखा हुआ है। और अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं वन और टू थ्री फोर कनेक्टिविटी आपकी ठीक हो नाइन, गई अभी है। 9 तक ले लीजिए। जी आ रहा है सर। हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो। जी आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? मुझे लग रहा है आचार्य जी को कुछ समस्या आ रही है। अभी इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो कुछ परेशान कर रही है। इस बीच में ये बात करना चाहेंगे कि जो आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, तो होता क्या है कि जन्माष्टमी हम मनाते हैं, लेकिन उनके जो आदर्श बताए गए, आज की जो मीडिया ने कवरेज दी है उसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण चीजें भी बताई गई हैं जिसको व्यक्ति अपने अगर डेली रूटीन जो है उनका उस लाइफ स्टाइल में अगर उतारा जाए तो इससे काफी लोगों की जो ओवरऑल पर्सनालिटी होती है वो निखर कर सामने आ सकती है। जैसा कि जी। एक रिपोर्ट हेलो। ये आई है कि जी आचार्य जी, आपको आवाज मिलने लगी क्या? हाँ। जी जी, जय सिया राम भैया, राधे राधे है।
जय श्री सभी राम। लोगों राधे को। राधे आचार्य जी, आपकी इंतजारी, बहुत देर से आपकी खबर के दर्शक कर रहे हैं, और ये जी आपकी खबर के दर्शकों का बहुत ही सौभाग्य है कि आज ज्योतिषाचार्य आचार्य विमल त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं, और जी, आपकी सभी को खबर के मंगल हो, दर्शकों सभी के। को आनंद हो। सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, अनेकों अनेकों बधाइयां देता हूं। जैसा कि प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग जन्माष्टमी का पर्व मनाते आए हैं, ये जी परंपरा हमारे ऋषि मुनिषियों द्वारा जो है स्थापित की गई जो परंपरा है, जो हम उसको मनाते एक पर्व के रूप में मनाते आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का आज जन्मोत्सव जी जो पर्व है, ये बड़े धूमधाम से जो है मनाया जा रहा है प्रत्येक वर्ष में ही। भारत में ही नहीं, जैसा कि जी हमारे कुछ लोग जर्मनी में भी हैं, कनाडा में हैं, इस तरीके से बाहर देश विदेश में भी जो है भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और जी एक एक कड़ी है, उसमें हमारे मामा जी गाया करते थे कि जी विश्व करण पोषण करता, विश्व भरण पोषण करता, भगवान कृष्ण की जय बोलो। विश्वकर्ण जय हो। पोषण हरता, भगवान कृष्ण की जय बोलो। द्वापर काल में जो महाभारत युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध अभी तक जो है न देखा गया न सुना गया। इसलिए महाभारत काल के युद्ध से जुड़ा हुआ ये जो काल है, भगवान कृष्ण जी का जो स्थान दिया गया, ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज का जो हम जन्मोत्सव मनाते आ रहे, महर्षि हमारे ये परंपरा को आरंभ किए हैं। और आज का जो सौभाग्य देखिए, जो ग्रहों की स्थितियां बनती हैं ज्योतिष के माध्यम से यदि हम सब देख रहे हैं, तो आज जी हमें रोहिणी रोहिणी नक्षत्र भी मिलता है और अष्टमी तिथि भी मिलती है। तो ये दोनों चीजों को मिला करके जब योग बनता है, तो उसी में जन्म उत्सव मनाया जाता है। 12:47 तक इसका योग रात्रि में बनता है। जी तो जी, इस प्रकार से भगवान का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, वो 12 बजे से 12:47 के मध्य में मनाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद में हम सभी लोग ये प्रक्रिया जान लेते हैं किस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, मनाना चाहिए, वैदिक जी रीत जी से कैसे मनाना चाहिए। जी इसमें पंचामृत सभी लोग जानते हैं। पंचामृत दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये सभी जी चीजों को व्यवस्थित कर ले। रोली, चंदन, टीका, ये सब पूजा की जो सामग्री है, फूल, मिश्री, प्रसाद इत्यादि, ये सभी एकत्रित करके रख लें। और भगवान को, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक वर्ष मनाते आए हैं, तो भगवान को खीरे में जो है, खीरा ककड़ी जो होता है ना, उसमें भगवान को वास कराया जाता है। और वास कराने के बाद में जो जन्म का समय, जो मुहूर्त बताया गया है, 12 से जी 12:47 के बीच का, उसी मध्य में भगवान का जन्म करा करके उनको बढ़िया शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है सबसे पहले। उसके बाद में जी गंगा जल के द्वारा स्नान कराया जाता है। और भगवान को फिर वस्त्र पहनाए जाते हैं, नवीन वस्त्र लोग लाते हैं। वस्त्र पहनाने के बाद भगवान को चंदन टीका करते हैं, जनेऊ पहनाते हैं। क्योंकि भगवान के बाल रूप का हम सभी जो है ये पूजन जी करते हैं। तो भगवान जी के इस बाल रूप का जो है विग्रह को रख करके सामने ये पूजन हमें करना है। जी उसके बाद में चंदन टीका करने के बाद धूप दीप नैवेद्य, माने धूप दिखाएंगे, दिया जलता ही है, दिया तो जलाना ही है, ये सभी लोग जानते हैं, हमें हमारे समझ में आता है। प्रातः काल से ही जब जी से लोग व्रत रखे हैं, तभी से दीप जला देते हैं। और अगर दीप नहीं जलाए, जो सही। लोग नहीं जान सके, वो उसी समय दीप जला दें, दीप जला करके भगवान का पूजन करें। अच्छा, उसके बाद में पंचामृत से जो स्नान बताया गया, वो अलग अलग करावें। दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शहद से और शर्करा से। तो ये अच्छा, मतलब पंचामृत एक है। साथ नहीं कि पंचामृत बना के और नहीं उसको नहीं एक नहीं, साथ ही नहीं हाँ कराना नहीं है, नहीं, अलग अलग कराना अलग अलग करना है। क्यों?
क्योंकि ये 5 अमृत कहे गए हैं। 5 अमृत में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा, ये 5 अमृत है। और जब हम बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी का हम उसमें स्नान करवा देते हैं, तो ये जो है चरणोदक हो जाता है, भगवान के चरणों का ये जो है अर्क आ जाता है। इसलिए ये क्या बन जाएगा, चरणामृत बन जाएगा। तो हमें भगवान के इसलिए इसको चरणामृत कहते हैं। इसलिए इसे चरणामृत कहते हैं जी। तो भगवान बहुत को अच्छा आपने स्नान बताया, कराने के ये बाद, मुझे भी नहीं मालूम था। जी जी अच्छा, उसके जी बाद बताइए आप। मैं बताऊं। जी हाँ, पंचामृत स्नान करने के बाद भगवान को जब आपने वस्त्र इत्यादि पहना दिया, धूप दीप दिखा दिया, उसके बाद में जो भी यथा योग्य भोग है, वैसे जो विशेषता दी गई है गोकुल धाम में, जो विशेषता है, वो माखन और मिश्री का भोग लगता है ठाकुर जी को। भगवान कृष्ण को अच्छा माखन और मिश्री बहुत ही प्रिय है, तो उनकी जो प्रिय वस्तु है वो भगवान को अर्पण की जाती है, और प्रसाद के रूप में वो सब जो है भक्तों में बढ़ जाता है। इस तरीके से जो है भगवान का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। इसमें जितना अधिक से अधिक हो उतना जाप पूजा करना चाहिए, जप करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इत्यादि करना चाहिए। और इस समय में जो भी यज्ञ पूजन या ये जाप इत्यादि किया जाता है, हवन इत्यादि, वो सब बहुत ही सफल होते हैं और विशेष कारगर हमारे लिए सिद्ध हो जाते हैं। तो साधकों को तो अवश्य चाहिए। अच्छा, इसमें देखिए चंद्रमा का जो योग बन रहा है, बड़ा उत्तम योग बन रहा है। वृषभ राशि पे जो है चंद्रमा का योग बनता है, और रोहिणी नक्षत्र है, बड़ा सुंदर सुयोग बनता है। तो इसमें साधकों को चाहिए कि वे सभी जो है अब भगवान कृष्ण के नाम का जाप करें, जिससे अधिक से अधिक जो है सभी को बल मिलेगा, और आगे मार्गदर्शन उनका होगा। भगवान की कृपा प्राप्त होगी जी। अच्छा, ये बताइए आचार्य जी, जैसे लोग व्रत रहते हैं, तो वैसे तो जी सामान्यतः सभी लोगों को पता है कि व्रत में हमें क्या करना है, क्या खाना है। तो क्या व्रत में जी ऐसा भी कुछ है कि कुछ चीजें ऐसी भी वर्जित है कि जो व्रत में नहीं खानी है? और व्रत में खाने का जो तरीका है, जो आहार है, वो उसका कुछ समय निर्धारित है, या कभी भी जब भी अपने सुविधा अनुसार कोई भी खा सकता है? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है, क्या पूजा के पहले भी फलाहार कर सकते हैं, या पूजा करने के बाद ही फलाहार करें? आचार्य जी, आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो 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 हेलो। लगता है आचार्य जी की कनेक्टिविटी फिर से जो है उनको परेशान कर रही है। और लेकिन इस बीच में एक चीज ये भी जो है, जो आपकी खबर के दर्शक हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे एक बहुत अच्छी सीख भी दी गई है। आज काफी अच्छा कवरेज किया है, मीडिया ने किया है, और भी चीजों पे, चैनलों पे बताया जा रहा है, और जो इसके जानकार हैं वह भी काफी बता रहे हैं। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी को मनाया तो जाए ही, साथ में जो उनकी सीख है वह भी लोगों को अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और ओवरऑल सब कुछ जो है आदमी अपने जीवन में अगर उतारता है, ये नहीं कि केवल आज पूजा पाठ किया, व्रत रहे और उसके बाद में फिर हम अपने रूटीन के कामों में लग गए और कल से चीजों को भूल गए। अगर ये अपने जीवन में उतारा जाए, जो सीख है उसको उतारा जाए अगर, तो इससे जो आज का समय है, आप देख रहे हैं कि काफी कंपटीशन होता है, काफी टफ हो गया है। तो ओवरऑल पर्सनालिटी की जो ग्रूमिंग होती है, वह भी अगर श्री कृष्ण के जो उपदेश रहे हैं उसको अगर आत्मसात कर लिया जाए, तो उससे भी काफी लाभ हो सकता है। जैसे एक अभी 7 टिप्स दिए गए हैं, एक मीडिया हाउस ने 7 टिप्स दिया है, अपने कवरेज में 7 टिप्स दिया है कि अपने लाइफस्टाइल में हम किन चीजों को उतारें। और उन 7 चीजों को जो उसमें बताए गए हैं पॉइंट्स, अगर उसको अगर अपने जीवन में उतारा जाए,
तो उसके काफी सारे लाभ होते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी के बारे में बताया गया कि वह पर्यावरण से काफी प्रेम करते थे। तो आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही है, और ऐसे में जो इकोलॉजी है उसके ऊपर अपना बहुत ही ज्यादा फोकस होना चाहिए। और जो पर्यावरण के प्रति, जो वृक्षों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम दिखाया गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो वह प्रेम आज भी दिखना चाहिए। लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। और उसके बाद आप देखेंगे कि ओवरऑल सब कुछ सिनेरियो चेंज होने लगता है, क्योंकि जब परिस्थिति आपका साथ तभी देगी जब पर्यावरण साथ देगा। और पर्यावरण को सही रखने के लिए आपको रोज उसका ध्यान देना होगा, और पशु पक्षियों का ध्यान देना होगा। ग्रीनरी जो है, जो कम होती जा रही है, उसके ऊपर ध्यान देना होगा। तो एक तो सबसे बड़ी सीख यही थी। और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कही गई है। महत्वपूर्ण चीज ये की गई है कि अगर आपसे कोई सलाह लेता है, आप उसको सलाह देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार विपरीत परिस्थितियों में आदमी पड़ता है, तो आपसे सलाह लेता है। आप सलाह लेते हैं और उसके बाद में आप, चाहे वो माने चाहे ना माने, आप उसके गुरु बन जाते हैं। ऐसा मत करिए, इस चीज को अवॉइड करिए। सलाह दीजिए, सलाह आप लीजिए भी, लेकिन गुरु बनने की कोशिश मत करिए। जैसा कि इसमें एक दृष्टांत दिया गया है कि महाभारत का जब युद्ध हो रहा था, तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने को गुरु के रूप में स्थापित नहीं किया। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सिखाएं, सहयोग करें, समझाएं, लेकिन गुरु बनने का आप खुद प्रयास मत करें। और एक और महत्वपूर्ण चीज कही गई है कि दूसरों के गुण हमें देखने चाहिए, अवगुण नहीं देखने चाहिए। अगर किसी के अंदर कोई अच्छाई है तो उसको आप अडॉप्ट करें। जैसा कि इसमें बताया गया है कि पूतना जो एक राक्षसी थी, उसने विष लगाकर श्री कृष्ण जी को मारने आई थी। और श्री कृष्ण जी ने क्या किया कि उसको भी, जो एक राक्षसी प्रवृत्ति थी, आसुरी प्रवृत्ति थी, आसुरी जीवन से मुक्त कर दिया। क्यों मुक्त किया? क्योंकि उनका मानना ये था कि वह एक माँ के रूप में आई थी, माँ के देश को बना के आई थी। तो इसलिए उन्होंने उसको एक तरीके से जीवन मान लिया। तो इसका मतलब कि अगर आप कहीं देख रहे हैं कि किसी के अंदर कोई अवगुण है, तो कोई जरूरत नहीं है कि आप उसके अवगुण को देखें। कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होंगी, उसको आप अडॉप्ट कर लीजिए अपने जीवन में, और आपका जीवन सफल हो सकता है। एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट चीज और भी बताई गई है, इसमें ये कहा गया है, जो जीवन दर्शन था उस समय का, उसमें ये कहा गया है कि महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं के सम्मान में जैसे उन्होंने द्रौपदी के चीरहरण के समय, जैसे ही द्रौपदी ने उनको पुकारा, तुरंत ही श्री कृष्ण जी सामने आए और उन्होंने उनके द्रौपदी की जो है लाज रखी। मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा सूत्र भी होता है कि हमेशा कूल माइंड से काम करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जितने भी मैनेजमेंट के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट लीडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर होते हैं, बहुत ही कूल होते हैं। वो किसी को डांटते डपटते नहीं है। वो अपना काम बहुत, वो लीडरशिप करते हैं, वो डिक्टेटरशिप नहीं करते। तो लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप काम कराइए, ट्रेन करिए, काम कराइए। और ये गुण श्री कृष्ण जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से उतारा। इसमें जो एक दृष्टांत दिया गया है, लग रहा है आचार्य जी फिर से जुड़ रहे हैं। आचार्य जी हमारे साथ में वापस आ चुके हैं। आचार्य जी, आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ जी जी भैया, जय श्री राधे। आवाज मिल रही, राधे नेट की राधे। कुछ समस्या चल रही है जी। जी जी जी। इंटरनेट की समस्या चल रही है। बहुत अच्छा आपने अभी तो, दृष्टांत दिया, बहुत सुंदर। जी जी, कंटिन्यू। तो, तो आचार्य जी, ये तो चूंकि आप जो है ऑफलाइन हो गए थे, तो मैंने कहा कि जो सारी रिपोर्ट हैं या जो मुझे जानकारी अलग से मिल रही थी, तो वही मैंने केवल जी आपके अनुपस्थिति में ये चीजें बताने का जी प्रयास किया। लेकिन चूंकि अब आप मौजूद हैं, आप खुद अपने आप में विद्वान हैं, तो आप इन सारी चीजों को बताएंगे, तो आप बहुत ही बेहतर तरीके से बताएंगे।
और इसीलिए आपकी नहीं नहीं, खबर के बहुत दर्शक सुंदर। आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। तो जो अभी दृष्टांत चल रहा था बहुत। कि ये जो श्री कृष्ण जी का जो ओवरऑल एक पर्सनालिटी थी, उन्होंने कैसे कैसे विपरीत परिस्थितियों में कैसे स्थितियों को संभाला, और जी जो भी शरणागत था उनकी रक्षा कैसे उन्होंने की। मैनेजमेंट का जो आज बड़ा सा बड़ा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लोगों को पढ़ाया जाता है, तो गीता के उपदेश पढ़ाए जाते हैं। बहुत गीता के सुंदर, उपदेश बहुत सुंदर आज बात। भी मैनेजमेंट में, कॉर्पोरेट घरानों में आज मैनेजमेंट का जो आईआईएम है वहां के बच्चों को हमेशा पढ़ाया जाता है, गीता के उपदेश दिए जाते हैं। तो चूंकि बिल्कुल। आप जुड़ चुके हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बात में बीच में जो है डिसकंटिन्यू हो गई थी, और जी इसमें बात जी, हम ये कर रहे डिस्कनेक्ट थे हो कि गया जैसे था। व्रत रहते हैं, जैसे व्रत रहते हैं लोग, तो व्रत जी में क्या कभी भी जब भी भूख लगे तभी कुछ खा लिया, या उसका कुछ नियम है ऐसे कि हाँ जब हाँ हम हाँ पूजा हाँ, करने जा रहे हैं बिल्कुल। इसके पहले, इसके बारे में जरा बता दें। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है। तो इसमें देखिए, जो व्रत की प्रक्रिया है, ये वास्तव में जो बनाया गया है, ये स्त्रियों के लिए बनाया गया है। जी ये जो व्रत व्रत उद्यापन इत्यादि की जो बात कही गई, ये स्त्रियों के पक्ष में कहा गया है, और पुरुषों के पक्ष में जप तप की बात कही गई है। हमने भी आपसे बहुत कहा सही, था कि बहुत जिस सही। समय ये मुहूर्त काल चल रहा होगा, उस मुहूर्त काल जी में यदि जप किया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ किया जाए, जाप किया जाए, तो वो बड़ा ही जी फलदायी होता है। ये पुरुष वर्ग के लिए है, और स्त्रियों के लिए जो है, जी ये व्रत के विषय में उद्यापन के लिए बताया गया है। तो व्रत में जैसा आपने पूछा कि क्या बार बार खाना उचित होता है, या क्या खाना, तो देखिए, फलाहार और अल्पाहार की व्यवस्था हमारे यहाँ कही गई। अल्पाहार में थोड़ा, क्योंकि ये शरीर है, इस शरीर में भी देवता विराजमान है। एक छोटी सी कथा आई थी, अब बहुत विस्तार हो जाएगा, नहीं हम आपको सुनाते कि जैसे एकादशी का व्रत था, तो अयोध्या की जो है कथा है, छोटे सूक्ष्म रूप में बताता हूँ मैं आपको। चेला जी, ने कहा, बिल्कुल गुरुजी बताइए। हाँ, तो चेला ने अपने गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैं तो भूखा मान लो रह जाऊंगा एकादशी का व्रत। हाँ, भोजन नहीं बनता है एकादशी में, वो तो व्रत होता है। लेकिन जो ठाकुर जी हमारे जी यहाँ आएंगे और वो भूखे चले जाएंगे, तो कैसे काम चलेगा। तो उसने क्या काम किया कि थोड़ा सा तंदुल इत्यादि लिए, और जाकर के सरजू के किनारे उसने भोग लगाया, और भोग चिताया, अपना टिक्कर वगैरह बना करके भगवान को भोग लगाया, और उसने भगवान को बड़े आर्त भाव से पुकारा कि हे प्रभु, आज तो वैष्णवों के यहाँ एकादशी है, और आज आपको कुछ मिलना भी नहीं है प्रभु। मैं टूटा फूटा जैसा भी हूं, मैंने आपके लिए ये अर्पण किया, इसका आप भोग लगाइए। ये सच्ची घटना पे आधारित है कथा। और भगवान आए, जी और माता जी के साथ में आए, उन्होंने भोग लगाया। इस प्रकार प्रत्येक एकादशी को वो भगत जो है भगवान को भोग लगाता था। भगवान पूरे दरबार के साथ पहुंचे, हनुमान जी, भरत जी, लक्ष्मण जी अपने पूरे पूरे परिवार के साथ पहुंचे, हर एकादशी को पहुंचने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि अ, व्रत का जो हम आपने प्रश्न रखा, व्रत उतना किया जाए अल्पाहार, क्योंकि भगवान हमारे शरीर में विराजमान है, तो हम उन्हें अर्पण करें, जो भी दे शुद्ध दे, शुद्ध देने का प्रयास करें। अल्पाहार होना चाहिए, इतना पाए कि डकार ना आए। अगर डकार आती है तो हम अपने शरीर को बहुत बढ़िया। पूर्णता मान लेते हैं कि हम मतलब भोजन हमारा पूर्ण हो गया, क्षुधा तृप्त हो गई। जी तो यहाँ क्षुधा को तृप्त नहीं करना है, उसको पोषित करना है जी कि जो कोशिकाएं जो शरीर में विद्यमान देवता हैं, उनको उनका आहार मिल जाए, हमारा व्रत भी पूर्ण हो जाए। इसलिए अल्पाहार की व्यवस्था रखी गई है। तो अल्पाहार में वही बहुत फल अच्छा। है, फल इत्यादि है, दूध है, ऐसा कुछ करके थोड़ा सा जो है। और वो भी एक टाइम का ही विधान है। एक टाइम आप सूर्यास्त के बाद में भगवान को अच्छा। भोग लगा करके, और उसके बाद में पाया जा सकता है। लेकिन अगर ये अल्पाहार जो मजबूत शरीर के, देखिए इसमें रोगी के लिए, वृद्ध के लिए और बालक के लिए ये जो है छूट दी गई है, क्योंकि ये व्रत कर पाने में थोड़ा सा जो है अक्षम होते हैं।
है ना। तो रोगियों के लिए, वृद्ध के लिए और बच्चों के लिए, बालकों के लिए ये छूट दी गई है। ये अल्पाहार की जो व्यवस्था है ये उन्हीं के लिए, सही पूछिए तो ये उन्हीं के लिए दी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे हो सकता है तो जितना अच्छे से अच्छा, कठिन से कठिन हम तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें हमें हमें स्वयं की संतुष्टि होती है, हमारे अंदर ही परमात्मा विराजमान, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। हम जब कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को भोजन कराते हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार अगर हम पूरा व्रत रह करके नीराजल की, हमने नीराजल भगवान का व्रत रख करके उनका पूजन किया और उसके बाद पारण किया जाता है, तो हमें जो आत्म संतुष्टि मिलती है, उसी आत्म संतुष्टि के लिए ये व्रत और इत्यादि की प्रक्रिया ये की गई है। तो ये यही बताना चाहेंगे कि मतलब आप कंठ तक न खाएं, अल्पाहार ले लें अल्पाहार लेकर के भगवान का व्रत पूजन करें। और कहीं भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि आप जो है शरीर को यातना दे करके आप जो है मेरा मेरा व्रत पूजन करो। वो तो कहते सुखासन में बैठ करके आनंद के साथ भजन कर और मुझे प्राप्त कर। आपने भागवत महाभारत की जो भी बात कही बड़ी सुंदर, मैं सुन रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन मैं सुन रहा था, बहुत सुंदर बात आपने कही। भगवान ने दो शब्दों में अपनी बात को पूरी कह दिया है। अगर हम समझना चाहें तो उसमें योग की ही बात बताई गई है। योग, जिसे आज हम व्यायाम के देख रहे हैं, व्यायाम कहते हैं उसको, योग के नाम से जानते हैं, वो योग नहीं है, योगा हो सकता है। योग है जोड़। अगर हम जाने, जो हमने अभी तक पढ़ा समझा जाना है, योग का मतलब है जोड़। भगवान कृष्ण ने इतना अधिक जोड़ा है, इतना अधिक जोड़ा है कि विश्व भरण पोषण करता, वो भगवान राजा जो हुए वो विश्व के हो गए, एक किसी के नहीं है। उत्तर प्रदेश के खाली नहीं है, मथुरा के खाली नहीं है, वो राजा हैं पूरे विश्व के, वो पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। हम उनका क्या, हम तो उनका जो है यथाविधि पूजन पंचोपचार जैसा ऋषि मनीषी करते आए हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि राजा हैं वो तो दानी है, दान कर रहे हैं, हम सब मांगने वाले लगे हुए लाइन में। नहीं, ऐसा भाव होना चाहिए। तो भगवान की इस तरह सेवा पूजा की जानी चाहिए और थोड़ा अल्पाहार पा लीजिए भाई, इतना मैं कहूँगा। जी। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि व्रत का मतलब क्या है, व्रत क्यों किया जाता है और कैसे करना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि हाँ आप पूरी फुल डाइट ले रहे हैं, बिल्कुल डकार भी आ रही है, आप व्रत भी हैं और कहने को आप फल खा रहे हैं। जैसे अभी मैंने देखा आज कई रेस्टोरेंट जो है वो व्रत की जो ये फलाहार की थाल जो है वो आज स्पेशल बनाई जा रही। तो अगर थाल ही खानी है तो व्रत रहने का मतलब क्या है? अगर आपको अपना शुद्धिकरण करना है तो आप फल खाइए, जूस पीजिए। आप इसको अगर साइंटिफिक तरीके से लेना चाहते हैं तो एक दिन आप इस तरीके से करिए कि आप फल खा लीजिए और क्या नाम है, जूस पीजिए, जिससे ये है कि जो अंदर जो है एनर्जी भी मिलती रहेगी और दूसरा क्या होगा, वो ब्लड जो है और रिफाइन होगा, प्योरिटी बनी रहेगी। लेकिन अगर आप थाल खाते रहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि गले तक खाते रहेंगे, तो फिर इससे अच्छा व्रत ही ना रहे। आप खाते रहें, जो आप खा रहे हैं का नाम उसमें फिर संतुष्ट ना रहें, आप पूजा कर सकते हैं। आपने एक जो सबसे बड़ी बात ये आती है कि कौन से मंत्र से पूजा की जानी चाहिए, आपने बहुत ही आसान शब्दों में उसको बता दिया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ आप करते रहें, जितनी बार आप कर सकते हैं, जितनी बार आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सरल उपाय और कुछ हो नहीं सकता कि आप भगवान के साथ जुड़ भी सकते हैं, उनकी भक्ति भी कर सकते हैं, पूजन भी कर सकते हैं, आपको भी कोई कष्ट नहीं होगा, भगवान भी खुश रहेंगे आपसे। आपको सबसे बड़ी चीज है कि आपको आत्म संतुष्टि भी मिल जाएगी कि पूजा भी हो, क्योंकि ये बहुत ही जी संतुष्टि सबसे बड़ी चीज। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम किस मंत्रों का हमें जाप करना है। ये आपने बहुत बड़ी चीज बताई है। मेरे ख्याल से जो आपकी खबर के साथ में दर्शक जुड़े रहे हैं और बीच में अगर वो डिस्कनेक्ट हुए हैं तो आप उनको एक बार ये और बता दें कि किन मंत्रों का जाप उनको करना है।
जी हाँ, भगवान का जो महामंत्र बताया गया है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह मंत्र का जो है जी जाप निरंतर चलता रहना चाहिए, प्रत्येक श्वास श्वास पर चलते रहना चाहिए। व्रत का असली अर्थ यही है कि व्रत आप धारण कर लिए सुबह से और ध्यान आपका कहीं और भटकता है तो फिर उस हिसाब से बन नहीं पाता है। इसलिए आपको उठाया है कि आज जन्माष्टमी के बाद तो उस कठोर साधना का आप फल वो इस मंत्र के जाप से पूर्ण होता है। तो इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का पाठ जो है ये प्रत्येक श्वास पर आपके चलता रहना चाहिए। और जब तक आपका ये पूर्ण नहीं हो जाता, भगवान का जन्म उत्सव जब तक पूर्ण नहीं होता है, भगवान का जन्म नहीं हो जाता, तब तक जो है ये जाप चलता ही रहे। वैसे तो ये जीवन पर्यंत निरंतर चलना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि खाली एक ही दिन है, लेकिन अगर ये जीवन में उतार लिया जाता है कि प्रत्येक क्षण भगवान का नाम हो तो इससे बड़ी बात और हमारे लिए जीवन में क्या हो सकती है। लेकिन कुछ विशेष जो समय है इस दिन यदि ये किया जाता है तो विशेष कल्याणकारी होता है। ये भगवान का जो है जो खटाक्षरी मंत्र है ये अति उत्तम बताया गया है ऋषियों के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है। जी अच्छा, आचार्य जी, एक चीज अभी आपने शुरुआत में ही बताया था कि जो आज योग बन रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या इस दिन कोई विशेष पूजा भी कुछ लोगों को करनी चाहिए क्या, या इसी मंत्र से ही पूजा कर सकते हैं? देखिए, हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे अब हम आपको बताते हैं भगवान श्री रामचंद्र सरकार का जो वंशावली है वो सूर्य जी वंश है और भगवान जी कृष्ण का जो है ये चंद्रवंश है। तो जी चंद्रमा का जो संबंध स्थापित हो रहा है आज के इस युग में वो बहुत ही हम्म महत्वपूर्ण है। तो बहुत हम्म महत्वपूर्ण इसलिए और हो जाता है क्योंकि ये अपनी उच्च राशि पर बैठ गया। हम्म वृषभ राशि जो होती है ये चंद्रमा की उच्च राशि कही गई है। तो जब ये उच्च जी राशि का चंद्रमा होकर बैठ गया तो इस समय चंद्रमा बलवान है और वृषभ हम्म राशि वालों के लिए तो अति उत्तम समय है। इसमें तो भगवान का जो ये जन्म उत्सव हो रहा है तो 12 बजे हम्म यदि ये लोग ये जो है कोई अपना पूजा यज्ञ अनुष्ठान अपनी शांति के लिए करते हैं, राशि की जैसे राशि में कोई दोष आ गया हो उस समय अगर ये पूजन पाठ करते हैं तो ये राशि की शांति भी होती है ग्रहों की। तो इस समय अच्छा, अवश्य करना चाहिए। तो उसका और समय बाकी वही है बाकी 12:47 तक? हाँ, 12 बजे से 12:47 इसके मध्य में अच्छा, उसी बीच ये में उपाय पूजन। करें। जी हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, एक और जो मेरा खुद का सवाल था आपसे, क्या इसमें जी हवन भी किया जाता है क्या? हाँ, हवन करा जाता है। जैसे आप जाप कर रहे हैं, हमने जी बताया आपको कि प्रातः काल से हमारे बहुत सारे भगत जगत हैं जो इस समय अपना भगवत भजन चल रहा है उनका, उनको मालूम है। चूंकि हम लोग थोड़ा सा देर से जुड़े, इसके पहले अगर जुड़े होते तो शायद हम और भी अच्छे से लोगों को बता पाते कि प्रातः काल उठने के बाद, नित्य क्रिया होने के बाद, निवृत्त होने के बाद में भगवान को जो हम पूजन करते हैं नित्य अपना, उसको करने के समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप आरंभ हो जाता है। और रात्रि काल जब भगवान का जन्म उत्सव मना लिया गया है, प्रसाद आदि ग्रहण कर लिया गया है, तो उसी के पहले आरती के कुछ थोड़ा पहले भगवान का जो है ये हवन कर देना चाहिए। उसी मंत्र से जो आप पूरा दिन भर जपे हैं उसी से इसका हवन हो जाए। अगर जाप आप नहीं किए हैं तो ऐसी अवस्था में जो है भगवान का जन्म उत्सव ही मना लीजिए, उसमें हवन की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर जाप अच्छा। आपने कर दिया है तो उस मंत्र के जाप उसका पूरा फल लेने के लिए आपको हवन करना होगा। तो जी कितने मंत्रों से जो है हवन करेंगे? 108 दाने की माला से हो जाए हवन, 108 आहुतियां पड़ जी जाए। जी जी। जी देखिए, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपकी खबर के दर्शक हैं, एक अगर
अगर उनके पास में पंडित जी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आज आपको भी मालूम है कि आज समय की व्यस्तता के कारण बिल्कुल है, पंडित जी हर बिल्कुल है। जगह नहीं उपलब्ध हो पाएंगे कि वो पूजन करा पाए, हवन करा पाए। तो जो हाँ दर्शक हैं जिनको बहुत जी ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, तो जी। आपने जो मंत्र बता दिया तो वो तो आपने इतना अच्छा बता दिया है कि उसको कोई भी जप सकता है। अब कोई भी, एक हाँ बिल्कुल आपसे भी। विनम्र निवेदन और भी है कि अगर हवन करते हैं, आपने वो भी बता जी दिया कि 108 बार हवन कर लेंगे। अब एक आपसे जी। निवेदन ये भी है कि कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, कि आम की लकड़ी से हाँ करेंगे कि पीपल की हाँ हाँ, लकड़ी से करें, बिल्कुल बिल्कुल इसके बारे में जो होता बिल्कुल। हाँ, आम की जो ये लकड़ी है, ये प्रत्येक है। जी उसमें जो है यज्ञ में ये कार्य आती है। इसी का प्रयोग किया जाता रहा है। तो आम की लकड़ी जी जी है, उसको लेकर के ही हवन करें। और हवन में जो विशेष प्रकार की जो आती हैं औषधियां, उनको मिला ले। और अगर औषधियां हम्म, नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है घर में खीर बना ले, है ना। तो उसी जी खीर जी से जी। भगवान का आप जो है हम्म, हवन कर हम्म, दे। और हवन सामग्री के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग काफी हम्म, देर से जुड़े हैं। और विशेष हम्म, विशेष तो खीर का ही महत्व है, क्षमा से जी संबंध है। तो खीर जो है हम्म, बढ़िया सुंदर सा जो मेवा वगैरह डाल करके, है ना, हम्म, भगवान को हम्म, अर्पण करें। प्रभु, आज जो जाप मैंने किया, आज के व्रत मेरा, हम्म, ये मैं आपको अर्पण करता हूँ। और हम्म, तेरा दृष्टिकोण की भावना रख करके आप जो भी अच्छे से अच्छा भगवान को। अच्छा, अग्नि को क्यों दिया जाता है? आप ऐसे भी भोग लगाते भगवान पाते हैं, लेकिन बताया गया है कि अग्नि में जो भी हम आहूत देते हैं, वो उस देवता तक जो है, जी अग्निदेव की जो दो शक्तियां हैं, स्वाहा और हम्म, स्वधा, ये नाम की दो शक्तियां हम्म, हैं, इनके द्वारा देवताओं तक वो पहुंच जाता है। तो हम जो भी यहाँ अर्पण अच्छा करते हैं भगवान को, वो सभी जो है भगवान को हम्म, प्राप्त हो जाता है। इसलिए हवन अच्छे से करें, जो हम अच्छे से अच्छा खाते हैं वो भगवान को अर्पण हम्म, करने की हाँ, प्रयास हम्म, करें, जिससे जो है अ, हमें उसका पूर्ण फल प्राप्त। जी बहुत सुंदर आपने, मतलब कितना, मतलब जो बहुत ही विस्तार की चीजें थी, आपने बहुत ही आसान शब्दों में, जिसको बहुत ज्यादा पूजा पाठ की जानकारी ने उनके लिए भी आपने बहुत ही सरल कर दिया। और ये बात जी। सही है कि मेरे भी ये आदत कि मतलब जब हम भोग लगाते हैं फिर हम अग्नि को क्यों जो है अग्नि में क्यों हम दान करते हैं, हवन क्यों करते हैं, यज्ञ का क्या महत्व है। आपने इतना जी आसानी से उसको समझा दिया कि दो शक्तियां हैं, और जी। आप जो भी वहां आप देते हैं वो भगवान तक सीधे पहुंचता है। आपने ये भी बिल्कुल। एक चीज बहुत सही बता दिया कि जो आप अच्छे जी से अच्छा खाते हैं, जो आप अपने लिए अच्छे से अच्छा हाँ, समझते हैं, अच्छे से अच्छा वही जी। चीज आप उसमें यज्ञ में करें। क्योंकि होता क्या यज्ञ में। है कि आदमी यज्ञ के लिए जब कुछ लेने जाता है तो वहां अलग से रखा रहता है, उसमें पता चलता है धूल भी लगा हुआ है कहीं कुछ हाँ है। तो हाँ, आप बड़ी ऐसा मत मुश्किल। करें। अगर बिल्कुल हवन सही, आप मत बिल्कुल करें सही। वो ठीक है, लेकिन ऐसा मत ठीक करें। है, अगर आप ऐसा न नहीं कर करें। सकते तो मत करिए, लेकिन ऐसा मत मत करें। करें। क्योंकि आप बिल्कुल। काम भी कर रहे हैं और उसका अगर आपको लाभ भी नहीं मिला, उसके बाद आदमी कहता है कि पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ नहीं है, आपको बिल्कुल। पूरे उसके सिस्टम पूरे अडॉप्ट करने पड़ेंगे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई कि पंचामृत क्या है और वो जी, चरणामृत कब बन जाता है। हम प्रसाद बहुत जो है सुंदर। वो चरणामृत जी का लेते हैं, ये आपने और अलग अलग हाँ। जितनी भी जी चीजें हैं उसका अलग अलग से जो है शहद हो गया। एक बार आपके मुंह से सुनना चाहेंगे हाँ। कि आप देखिए पंचामृत को जरा बता दें। हाँ, देखिए हमारे यहाँ शास्त्रों में जो है 5 अमृत बताए गए हैं। दूध, गाय का दूध, गाय का दही, जी गाय का घी, हम्म ये 5 अमृत हम्म बताए गए हैं। इसमें जो है दूध, दही, उसके बाद में घी और शहद हम्म और हम्म शर्करा, ये पांचों चीजों हम्म को मिला करके जब मिश्रण होता है, उसको 5 अमृत बताए गए, पंचामृत। तो ये तो जी पंचामृत है। अब जी पंचामृत को जब हम भगवान को स्नान कराते हैं, अलग अलग दूध से अलग स्नान कराएंगे, दही से स्नान कराएंगे, घी से, शहद हम्म से, शर्करा से, तब वो जो हम्म स्नान किया हुआ जो बचता है नीचे जो गिर रहा है, जब भगवान के चरण हम्म को हमने धो दिया उसमें, तो वो हम्म चरणोदक हो जाता है भगवान का। उसी को हम लोग चरण हम्म अमृत कहते हैं कि भगवान का ये चरण अमृत है। हम्म
उसे चरणामृत बहुत मान करके हम लोग पान करते हैं। तो वो हमारे ग्रहण करने योग्य चरणामृत होता है। चरणामृत भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि वो तो स्वयं चरणामृत है, चरण धोया हुआ है। तो जो हम भगवान को स्नान कराते हैं वो पंचामृत होता है। बहुत जी बढ़िया। ये अधिकतर लोगों को नहीं, अब मुझे तो नहीं पता था, अब अधिकतर लोगों को जी। पता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरे ही जैसे सारे लोग होंगे आप बिल्कुल कि बिल्कुल, बहुत से पंचामृत लोगों क्या को है, नहीं। चरणामृत क्या है। और जी आपने बहुत बढ़िया बता दिया, आपने बहुत ही सरल पूजा की, बहुत ही आपने अच्छी व्याख्या कर दी। और मुझे लगता है आपकी जी खबर के दर्शक जो इतनी देर तक जुड़े रहे होंगे, उनको आज ये उनका सौभाग्य है, ये मेरा तो कम से कम परम सौभाग्य है कि आचार्य विमल नहीं त्रिपाठी नहीं। जी ने समय दिया और आपकी खबर के दर्शकों को ये जानकारी मिली कि कैसे हमें व्रत रहना है, जी कौन से मंत्र का से हमें जाप करना है, हवन करना है अगर तो कैसे करना है, पूजा हमें करनी है तो बिल्कुल। कैसे करनी है, कैसे पंचामृत कैसे हमें बनाना है, किन चीजों का बनाना है। और जो प्रसाद में हम बांटते हैं वो पंचामृत नहीं होता है, वो चरणामृत होता है। और जी चरणामृत जी बनता कैसे, कब वो चरणामृत हो जाता है, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण चीजें बताई। और मेरे ख्याल से जी आपकी खबर की दर्शकों को बहुत इसका लाभ मिलेगा, उनको जानकारी प्राप्त होगी। बिल्कुल। और खास करके जो सनातनी है, जो सनातन संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, उनको ये जी जान लेना बहुत ही जरूरी, बहुत बहुत बहुत। आवश्यक है कि कम से कम हम किस संस्कृति के हैं, हम पूजा पाठ जो करते हैं वो क्यों करते हैं। हवन करने का मतलब केवल धुआं करना नहीं हुआ, हम क्यों करते बिल्कुल। हैं, देवताओं को इससे क्या लाभ होता है, हमें क्या लाभ होता है, पूजा का जी लाभ कब मिलता है, पूजा की विधि क्या होती है। बहुत सुंदर, जी बहुत अच्छी आपने व्याख्या की और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खबर के जी, दर्शकों की बहुत बहुत तरफ से बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और बहुत मेरा बहुत धन्यवाद है विनम्र आपको भी। निवेदन है कि आप समय बीच बीच में जब भी आप उपलब्ध हो तो आप समय दिया करें, तो इससे बिल्कुल। हिंदू अवश्य सनातन अवश्य, बिल्कुल संस्कृति आएंगे। के बारे में लोगों को पता चलेगा, पूजा पद्धति के बारे में पता चलेगा, लोग इससे लाभान्वित बिल्कुल होंगे। और बिल्कुल सही। जो हमारी संस्कृति है वो बहुत ही और सुदृढ़ और मजबूत होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल। आपकी खबर के जी दर्शकों बहुत का बहुत 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 धन्यवाद है धन्यवाद। सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार पुनः सभी को। जन्माष्टमी की बहुत मंगलमय हो, इसी प्रकार से से भी मनाते हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत जय धन्यवाद। जय श्री श्री। जय